क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या आपको अपनी जिंदगी एक पहाड़ की तरह भारी लगती है जिसे चढ़ना नामुमकिन सा लग रहा है? अक्सर हमें लगता है कि दुनिया हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रही है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि असली वजन आपके जूतों में नहीं बल्कि आपके दिमाग के उस बैग में है जिसे आप हर रोज ढो रहे हैं? एक युवक था जिसका नाम था आर्यन। उसे अपनी जिंदगी एक सजा जैसी लगती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, उसके साथ हमेशा बुरा होता है और उसकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। वो एक ज्ञानी गुरु के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं अब और नहीं चल सकता। मेरी जिंदगी का पहाड़ इतना ऊंचा है कि मैं घुटने टेक रहा हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। ज्ञानी गुरु ने उसकी आंखों में देखा और उसे एक बहुत बड़ा, पुराना और धूल भरा बैग थमा दिया। उन्होंने कहा, इस बैग को अपने कंधे पर उठाओ और मेरे साथ इस पहाड़ की चोटी तक चलो, वहां तुम्हें तुम्हारी शांति मिलेगी। आर्यन ने बैग उठाया। वो बैग उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। जैसे जैसे वे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे, आर्यन का शरीर जवाब देने लगा। उसके पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहे थे। बीच रास्ते में ही वो पत्थर पर गिर पड़ा और हांफते हुए बोला, गुरुदेव, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बैग बहुत भारी है, ये मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। गुरु मुस्कुराए और उसके पास आकर बैठे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटा, इस बैग में क्या है जो तुम्हें इतना थका रहा है? आर्यन ने झल्लाकर कहा, मुझे नहीं पता महाराज, आपने ही तो इसे मुझे दिया है। गुरु बोले, नहीं, इसे खोलो और देखो, ये पत्थर मैंने नहीं रखे हैं। आर्यन ने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली। अंदर बड़े बड़े काले पत्थर थे और ताज्जुब की बात यह थी कि हर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। पहले पत्थर पर लिखा था गुस्सा, उस इंसान के लिए जिसने उसे 2 साल पहले धोखा दिया था। दूसरे पर लिखा था पछतावा, उन गलतियों के लिए जो वो बदल नहीं सकता था। तीसरे पर लिखा था जलन, अपने उस दोस्त के लिए जो उससे ज्यादा कमा रहा था। चौथे पर लिखा था डर कि कहीं वो भविष्य में हार ना जाए। आर्यन सन्न रह गया। गुरु ने कहा, ये पत्थर मैंने नहीं रखे बेटा, ये वे पत्थर हैं जिन्हें तुमने खुद एक एक करके इकट्ठा किया है। हर उस पल जब तुमने किसी को माफ नहीं किया, जब तुमने खुद को कोसा, तुमने अपने बैग में एक नया पत्थर डाल दिया। गुरु की बात सुनकर आर्यन की रूह कांप उठी। उसे समझ आया कि पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल नहीं थी, वो तो उन पत्थरों के साथ चढ़ रहा था जो उसे धरती की तरफ खींच रहे थे। गुरु ने कहा, इन्हें फेंक दो आर्यन, ये तुम्हें मजबूत नहीं कमजोर बना रहे हैं। आर्यन ने एक एक करके उन पत्थरों को पहाड़ से नीचे फेंकना शुरू किया। जैसे ही गुस्से का पत्थर गिरा, उसके कंधे हल्के हो गए। जैसे ही जलन और तुलना का पत्थर गिरा, उसका सीना आजाद महसूस करने लगा। अब वो बिना किसी सहारे के पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ने लगा। दोस्तों, गौर से सुनिए, हम सब भी हर सुबह उठकर एक बैग तैयार करते हैं। हम उस इंसान की बात याद करते हैं जिसने हमारा अपमान किया था और नफरत का एक पत्थर बैग में डाल लेते हैं। हम अपनी पुरानी नाकामियों को याद करते हैं और पछतावे का पत्थर डाल लेते हैं। हम दूसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं और तुलना का भारी पत्थर उठा लेते हैं। जिंदगी भारी नहीं होती दोस्त, हम अपनी सोच से उसे भारी बनाते हैं। जरा सोचिए, उन पत्थरों को ढोने से आपको क्या मिल रहा है? क्या गुस्से से सामने वाले को सजा मिल रही है? नहीं, सजा तो आपके कंधों को मिल रही है। क्या पछतावे से बीता हुआ कल बदल रहा है? नहीं, उससे तो आपका आज बर्बाद हो रहा है। तुलना, जलन, गुस्सा और डर, ये वो वजन है जो आपको कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देगा। पहाड़ चढ़ने के लिए हल्का होना पड़ता है और मन को हल्का करने का एक ही तरीका है, छोड़ देना। क्षमा कीजिए ताकि आपके कंधे हल्के हों। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें ढोइए मत, और दूसरों की तरक्की को देखकर खुश होना सीखिए ताकि आपके पैर भारी ना हो। आज इस वीडियो को देखते वक्त अपने मन के उस बैग की जिप खोलिए। देखिए उसमें कौन सा पत्थर है जो सालों से पड़ा हुआ है। उस पत्थर को आज ही अपने दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। याद रखिएगा, आप ऊपर जाने के लिए बने हैं, नीचे दबने के लिए नहीं। बोझ पत्थर में नहीं, आपकी मुट्ठी में है। मुट्ठी खोलिए और आजाद हो जाइए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ आज ही अपना बोझ हल्का करें। अगर आप भी आज कोई एक पत्थर, पुरानी याद या गुस्सा छोड़ने को तैयार हैं, तो कमेंट में लाइट लिखें। हल्के रहिए ताकि आप उड़ सकें। मिलते हैं अगली कहानी में।